जय हिंद साथियों, आप लोगों को स्वागत है जी की जीएस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न की जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास आज महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न टॉप 30। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की वृहत्तम नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। भारत की वृहत्तम नदियां गंगा है और गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा नहीं बनाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। उत्तराखंड और तिब्बत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 5, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तिब्बत से बहने वाली नदी सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे बड़ी नदी माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी माजुली नदी का निर्माण करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी बेतवा नदी है। क्वेश्चन नंबर 8, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बंगाल की शोक नदी को दामोदर नदी है। बंगाल की शोक नदी। क्वेश्चन नंबर 10, तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इंदौर के निकट स्थित जनापा पहाड़ी स्रोत है? तो इंदौर के निकट स्थित जनापा पहाड़ी जो है चंबल नदी का है स्रोत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी नदी भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। लूनी नदी को भारत की लवण नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्षिप्रा चंबल नदी की सहायक
नदी है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाट से बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी भ्रंश घाट से बहती है। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 18, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, गोदावरी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, त्र्यंबक गांव गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 20, कावेरी नदी गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 21, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कृष्णा नदी की सहायक नदी पंचगंगा और दूधगंगा है। क्वेश्चन नंबर 22, मानस किस नदी की उपनदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मानस ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हिमालय काट कर बहने वाली नदी कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हिमालय को काट कर बहने वाली नदी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नर्मदा का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत में जो है राज्य मध्य प्रदेश में नर्मदा का अधिकांश भाग बहता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कावेरी गंगा महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बेतवा नदी कहाँ मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बेतवा नदी जमुना नदी में मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ओडिशा राज्य में कौन सी नदी अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महानदी ओडिशा राज्य में अपना डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गंगा नदी कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ पहुंचाती है। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर व लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।